मैं भी एक पिक्चर काम कर रहा हूँ। अच्छा, कौन सी पिक्चर? रोबो। अच्छा, हाँ, गुड गुड गुड। देन आई टोल्ड हिम ऐश्वर्या राय हीरोइन। ऐश्वर्या राय हीरोइन? अरे यार, कमाल का लड़की यार, फैंटास्टिक। ऐश्वर्या राय हीरोइन, हाँ। हीरो कौन? रजनीकांत खुद अपने आप में लेजेंड हैं। वो इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टर हैं और उनकी जर्नी बेहद ही इंस्पायरिंग रही है। जहां उन्होंने एक बस कंडक्टर का काम करने से पहले अपने करियर की शुरुआत की थी और आज वो कामयाबी के उस मुकाम पर खड़े हैं कि जहां किसी का भी पहुंचना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। आज की इस वीडियो में हम आपको रजनीकांत सर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद ही आप पहले से जानते हों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये सारे के सारे चेन्नई के टॉप 10 गुंडे हैं। टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे। बहुत बड़ी गलती की है तूने यहाँ अकेले आकर। मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं। शेर अकेला ही आता है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 12 दिसंबर 1950 में बंगलौर के एक मराठी खानदान में जन्म हुआ शिवाजी राव गायकवाड़ का। अपने स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद उसने कारपेंटर से लेकर कूली और बस कंडक्टर तक का काम किया, लेकिन आखिरकार बस कंडक्टर से रजनीकांत कैसे एक सुपरस्टार बने, इसकी कहानी भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। इसकी शुरुआत बेंगलोर से ही हुई। वहाँ हर साल ट्रांसपोर्ट डिपो में एक सालाना तकरीब मुनक्किद होती थी। जिस डिपो में रजनीकांत बस कंडक्टर थे उसे भी नाटक करना था, तो रजनीकांत ने दुर्योधन का किरदार अदा किया, क्यों ना कि वो NTR के बहुत बड़े चाहने वाले थे। NTR बहुत बड़े तेलुगु एक्टर, डायरेक्टर और आंध्र प्रदेश के मंत्री रह चुके थे। रजनी बस कंडक्टरी करते हुए भी उसकी नकल किया करते थे। स्टेज पे उन्होंने अच्छी नकल उतारी। उसके बाद उसके साथी ड्राइवर ने कहा कि तुम शानदार एक्टिंग करते हो, बस डिपो तुम्हारे लिए सही जगह नहीं है, तुम मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट चले जाओ, तुम एक बहुत बड़े एक्टर होगे। उन्होंने रजनी को बहुत मोटिवेट किया। रजनी के बड़े भाई सत्य नारायण राव ने भी रजनी की मदद की। रजनी ने 1973 में मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया। वहाँ पे इनकी मुलाकात के बालाचंद्र से हुई। उन्होंने अपनी फिल्म अपूर्वा रंगंगल के लिए रजनीकांत को चुन लिया। ये फिल्म 1975 को रिलीज हुई। इस फिल्म के हीरो थे कमल हसन। फिल्म में रजनीकांत का छोटा सा रोल था जिसमें वो हीरोइन के एक्स हस्बैंड होते हैं। एक वक्त ऐसा था जब कमल हसन रजनीकांत से भी बड़े स्टार हुआ करते थे, लेकिन बाद में कमल हसन की फिल्में फ्लॉप होती गई और रजनीकांत की फिल्में सुपरहिट, जिससे वो सुपरस्टार बन गए। दोस्तों, आज ऐसा वक्त चल रहा है कि जब साउथ फिल्म इंडस्ट्री का रीमेक बॉलीवुड में बनता है और वो फिल्म सुपरहिट भी होती है। सलमान खान इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल है, लेकिन रजनी सर ने बॉलीवुड से अमिताभ बच्चन की गई मूवीज का रीमेक बनाया और वो मूवी साउथ इंडस्ट्री में सुपरहिट रही थी। वो खुद भी अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन हैं। अब बात करते हैं इनके आइकॉनिक स्टाइल की। रजनीकांत की फिल्मों में उनके सबसे हिट स्टाइल में से एक सिगरेट को हाथ में उछालकर होंठों से पकड़ना और फिर जलाना। उनके इस स्टाइल की साउथ के सभी बड़े स्टार्स ने उसकी कॉपी की, लेकिन ये भी रजनीकांत का अपना स्टाइल नहीं है। ये उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को देखकर कॉपी किया था। रजनी बताते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा ने पहली बार इसे हिंदी फिल्मों में किया था। मैंने इसे वहां से उठाया और इसमें बहुत सुधार किया और इसे एकदम परफेक्ट बनाने के लिए मुझे 1000 से ज्यादा बार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ी। ये भी एक टैलेंट है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है इसकी टाइमिंग। सिगरेट को सिर्फ उछालना नहीं था, बल्कि अपने डायलॉग भी बोलने होते थे। कई बार एक्टिंग करते हुए सिगरेट को उछालना और फिर वापस पकड़ना होता था। इनके फैंस इन्हें अपना स्टार आइकन मानते हैं और इनके जन्मदिन को एज अ वर्ल्ड स्टाइल डे के तौर पर मनाते हैं। रजनी सर, कोई ईद पे आता है, कोई दिवाली पे आता है, कोई क्रिसमस पे आता है,
लेकिन पिछले दिनों एक खबर आई थी कि आपकी फिल्म जब रिलीज होती है तो उस दिन त्योहार बन जाता है। इस कॉम्प्लीमेंट को कैसे लेते हैं रजनी सर? By God's grace, my fans, they make great. Thank you. रजनी के फैंस इन्हें थलाइवा बुलाते हैं, जिसका मतलब होता है लीडर या बॉस। वो पहले ऐसे अभिनेता हैं जिसके नाम पर बॉलीवुड में सॉन्ग बनाया गया और जो काफी सुपरहिट रहा। यो यो हनी सिंह का लुंगी डांस। This is the tribute to Talaiwa. रजनीकांत का स्टाइल सबसे अलग, सबसे जुदा है। ऐसे ही इनकी लाइफ स्टोरी भी दुनिया से काफी जुदा है। एक बार कॉलेज स्टूडेंट का ग्रुप उनका इंटरव्यू लेने आया। जो लड़की इस ग्रुप को लीड कर रही थी, उसी पर रजनीकांत सर का दिल आ गया और उन्होंने उसी दिन उन्हें प्रपोज कर दिया। और बड़ी बात देखें कि उनका प्रपोजल एक्सेप्ट भी हो गया। आज वही लड़की लता उनकी वाइफ है। लता और रजनीकांत की 2 बेटियां हैं, ऐश्वर्या और सुंदरिया, जिनमें से ऐश्वर्या ने साउथ के सुपरस्टार धन्नू से शादी की है। रजनीकांत ने स्कूलिंग के बाद एक्टिंग में डिप्लोमा किया है, लेकिन वो पहले ऐसे अभिनेता हैं जिन्हें CBAC के सिलेबस में शामिल किया गया है। 2007 में जैकी चैन के बाद रजनीकांत दूसरे नंबर के सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले एक्टर बन गए थे। उन्होंने अपनी फिल्म शिवाजी द बॉस के लिए 26 करोड़ रुपए भारी भरकम फीस ली थी। वहीं वो भारतीय इतिहास के लिए मूवीज में काम करने वाले अभिनेता भी हैं। रोबोट का सीक्वल 2.2 भारत के इतिहास की सबसे महंगी फिल्म है, जिसका बजट 750 करोड़ रुपए था। अब ऐसा भी नहीं है कि वो अपनी फिल्म से सिर्फ अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाते हैं। अगर किसी वजह से उनकी फिल्म नहीं चलती तो वो ऐसे इकलौते हीरो हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी उनके नुकसान का मुआवजा देते हैं और पैसे लुटाते हैं। दोस्तों, आपको कौन सी फिल्म रजनीकांत की सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? कमेंट में जरूर बताएं। रजनीकांत का दीन की तरफ भी बहुत लगाव है। वो अक्सर घंटों तक मंदिर में बैठे रहते हैं। उनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि 1995 के बाद हर फिल्म की रिलीज के बाद हिमालय जी जाते हैं। एक बार वो मंदिर में पूजा करने गए। जब वो शूटिंग नहीं कर रहे थे तो वो अपने असली गेटअप में नजर आए, मतलब बुजुर्ग, गंजे और सादा लिबास में। इसी तरह एक बार वो मंदिर की सीढ़ियों पर सुस्ताने लगे। इतने में एक औरत वहां से गुजरी। उन्हें भिखारी समझकर पैसे दे दिए। रजनी ने भी ले लिए। जब रजनी वहां से निकलने के लिए अपनी कार में बैठ रहे थे, तब उस औरत ने उन्हें दोबारा देख लिया और जाकर माफी मांगने लगी, जिस पर रजनी ने जवाब दिया कि इसीलिए तो मंदिर आते हैं कि ऊपर वाला लगातार इन्हें इनकी हैसियत याद दिलाता रहे। वो भी एक आम बंदा है, कोई सुपरस्टार नहीं। ऐसी ही चीजें इन्हें घमंडी होने से बचाती हैं। अब आप खुद बताएं कि ऐसी बातें सुनकर शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो उनका फैन नहीं होगा। जहां आजकल के एक्टर्स सिर्फ चमक धमक पर यकीन रखते हैं, वहां रजनीकांत सिंपलिसिटी पे यकीन रखते हैं और सिंपल कपड़े पहनते हैं। वो दुनिया के पहले ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट, कलर, एनिमेशन और 3D चारों तरह की टेक्निक वाली मूवीज में काम किया है। वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाद दूसरे भारतीय थे जो डिस्कवरी के शो मैन वर्सेस वाइल्ड में दिखे थे। जैसा कि हमने कहा था कि रजनीकांत अपने स्टाइल की वजह से जाने जाते हैं। रजनी का सिगरेट पीना, गॉगल उतारना और उनका खास ब्लैक लेदर जैकेट भी काफी पॉपुलर था। उनकी हेयर स्टाइल के तो क्या ही कहने हैं। उन्होंने खुद अपने हेयर स्टाइल को सालों तक नहीं बदला था। जब उन्होंने अंधा कानून से बॉलीवुड में डेब्यू किया, ये सभी चीज़ें अपने साथ बॉलीवुड में भी लाए और ये सभी चीज़ें ऑडियंस को भी काफ़ी पसंद आई। इसलिए उस साल ब्लैक गॉगल की सेल काफ़ी बढ़ गई थी। रजनीकांत के फैन इन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। इनकी फिल्म जब थिएटर में लगती है तो पूरे शहर में त्यौहार का सा समा बन जाता है। हर तरफ रजनीकांत के कटआउट्स लगाए जाते हैं जिन्हें दूध से निलाया जाता है। रजनीकांत भी अपने फैंस की कदर करते हैं, बेहद ही अच्छी और सोशल इश्यूज पर मूवीज बनाते हैं। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको रजनीकांत सर जी की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। You wanna feel my kiss, but you can't touch this.